साथियों, आप सबका पुनः स्वागत YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। मैंने पहले आपको बताया था प्राचीन काल, मध्यकाल और प्राचीन काल के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य और अब उसके दौरान मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार के बाद में जब वो शासक थे तो उसी समय भारत के ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर बाह्य आक्रमण। भारत पर बाह्य आक्रमण यानी भारत जब प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था तो भारत के ऊपर ऐसे कौन कौन सी विदेशी आक्रांता थे, विदेशी जातियाँ थी जो भारत के ऊपर आक्रमण करके फिर वही जातियाँ भारत के अंदर ही सम्मिलित हो गई। यानी इस प्रकार जो विदेशी जैसे शक, हुण, कुषाण वो अंत में भारतीयों में ही समाहित हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शक। शक एक मध्य एशिया की लड़ाकू जाति थी, यानी बहुत ही खुखार, अपने आप को लड़ाकू समझते थे। उनका रहन सहन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र के आसपास था। उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जीत के अपना साम्राज्य स्थापित किया था और भारत में वो इगोत्तरी ईस्वी में, प्रश्न बन सकता है शक भारत में कब प्रवेश हुए? इगोत्तरी ईस्वी में। कहाँ से हुए? बोलन के दर्रे से। बोलन दर्रा है एक प्रसिद्ध जगह उत्तरी भारत के अंदर, तो वहाँ से बोलन के दर्रे से होकर वो भारत के अंदर शक प्रविष्ट हुए थे। और ये कालकाचार्य कथानक में, एक कालकाचार्य कथानक है उसके अंदर इनको संघकुल भी कहा गया है। तो संघकुल किसे कहा गया है? शकों को कहा गया है। फिर शकों ने जो सिंधु प्रदेश था जो भारत के अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत के जो इधर वाला सिंधु प्रदेश, क्योंकि पहले वृद्ध भारत था तो यहाँ से बोलन के दर्रे से प्रवेश होकर के इन्होंने भारत के जो क्षेत्र थे उसके अंदर सिंधु प्रदेश को जीता। फिर सौराष्ट्र, उधर गुजरात और मुंबई के पास होते उन्होंने वहाँ पे उन क्षेत्रों को जीत करके अपना शक शासन स्थापित किया गया था। उन्होंने फिर उत्तरापद, मथुरा और अवंती, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र को जीत करके अपना साम्राज्य फैलाया। और बताया जाता है कि तक्षशिला के अंदर आएगा सवाल, तक्षशिला में कौन शक आया था? मावेज व एजेज। तक्षशिला के शासक कौन थे? मावेज व एजेज शक शासक थे जो पल्लुओं से हार गए थे, यानी पल्लुओं ने शकों को हराया था। फिर उसके बाद में हमामस, हगान, मथुरा के शक सत्रप क्या थे? मथुरा के शक सत्रप कौन कौन थे? हमामस और हगान। फिर आएगा उसके बाद में कौन सत्रप बना? राजमूल, महासत्रप बना। अब सत्रप यानी छोटे क्षेत्र थे और महासत्रप यानी क्षत्रपों से मिलकर के छोटे छोटे क्षत्रपों से, छोटी छोटी क्षेत्रीय जगहों से मिलकर जो बनते थे वो महासत्रप कहलाते थे। कुषाणों के द्वारा फिर इनका विनाश किया गया। आएगा कि शक किससे आ रहे थे? कुषाणों से, यानी कुषाणों ने शकों को विनाश कर दिया गया था। और फिर इसके बाद में आ सकता है पश्चिम भारत में कौन कौन से शक शासक हुए थे? भूमक, नहपान और जिन्होंने महाराष्ट्र और काठियावाड़ को जीता था। अब बताएगा कि शक किससे आ रहे थे? शक आते थे गौतमीपुत्र सातकर्णी से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और आएगा उज्जैनी व काठियावाड़ा में किसका शासन था? चष्टन शक। चष्टन नामक शक ने उज्जैनी व काठियावाड़ा में अपना साम्राज्य किया था, जो हमें कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन के जूनालेख अभिलेख में बताया गया है कि मालवा, द्वारका, मारवाड़, कोंकण और विंध्य चष्टन ने जीते थे। ये हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से पता चलता है। और इस शक समाज जो थे शक शासक, उनके भारत के अंदर समूल नष्ट, समझो 306 ईस्वी में उनका वंश का समापन हो गया। ये हमें सिक्कों के माध्यम से, तत्कालीन सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ जो शक थे फिर वो भारतीयों के अंदर ही घुल मिल गए। शक के पश्चात हम पढ़ते हैं हुण। हुण भी एक विदेशी आक्रांता थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से वो भी आए थे। और बब्बर जाति, वो अपना बब्बर जाति से संबंधित थे। और ये कब आए भारत में? देखो गुप्तों के समय आए थे, बहुत आक्रमण कर रहे थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने 458 ईस्वी में हुणों को हराया था। और स्कंदगुप्त की उपाधि भी हुण केसरी बताई गई है। यानी हुण केसरी स्कंदगुप्त को क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने हुणों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। फिर उन्होंने, उनके अंदर एक अच्छा शासक हुआ था तोरमान। तोरमान ने वापस गुप्त वंश के शासकों को हराया। पंजाब, राजपुताना और सिंध प्रदेश को जीत करके तोरमान ने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। फिर उसके बाद में इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिहिरकुल था। आएगा सवाल, हुण वंश का सबसे शासक में कौन था? मिहिरकुल, जो 510 ईस्वी में शासक बना था और उसने अपनी राजधानी सियालकोट बनाई। इन्होंने मठ और स्तूप थे जो भारतीयों के द्वारा बनाए गए थे, उनको नष्ट कर दिया गया। और जो मिहिरकुल था यशोवर्मा मालवा के शासक से हार गया और हुण भी भारतीयों के अंदर समाहित हो गए। इसके पश्चात अपन पढ़ना चाहते हैं कुषाण। शकों, हुणों और कुषाणों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुषाण जो यूची जाति से संबंधित है, जिसको तोचेरियन भी बोला जाता है। ये 5 कबीले थे, उनमें से एक कबीला भारत के अंदर आया था। आएगा कुषाण वंश में भारत में संस्थापक कौन था? कुजुल कटभिशेष। कुजुल
कटपिशीस कुषाण वंश का भारत में संस्थापक था, फर्स्ट था। 15 से लेकर 65 ईस्वी तक इसने शासन किया था और ये कंधार और काबुल के क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और स्वयं वैदिक धर्म को मानने वाला हो गया था। कुजुल कटपिशीस के पश्चात विम कटपिशीस सेकंड जो 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक शासक बना और शैव धर्म का अनुयायी था और साम्राज्यवादी ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उसने खूब कोशिश की थी। और परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन महत्वपूर्ण जीके में हो चाहे बोर्ड में हो कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? सोने के सिक्के विम कटपिशीस सेकंड ने चलाए थे और इसने विभिन्न प्रकार के नंदीमुख, त्रिभुज आदि प्रकार के सिक्के चलाए थे, यानी सिक्के भी त्रिभुज के आकार के, नंदीमुख के आकार के सिक्के चलाए थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगति थी उसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। प्रश्न आ सकता है किस कुषाण शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया? कनिष्क ने। उस समय अध्यक्ष कौन थे चतुर्थ समिति के? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर के कुंडल वन में। यह आपके महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है। अब उसके बाद में देखो कनिष्क की 2 राजधानी थी, पेशावर जिसे पुरुषपुर में कहते हैं और मथुरा। इन्हीं 2 क्षेत्र में दोनों इनकी राजधानी थी। फिर आगे इसने कश्मीर को जीत करके कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी और कनिष्क ने 78 ईस्वी में सक्सवत की स्थापना की थी। प्रश्न आ सकता है सक्सवत की स्थापना किसने की थी? सक्सवत की स्थापना कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया शब्द चलाया जिसे सक्सवत कहते हैं। और फिर खुदाई के अंदर मिला कनिष्क की बहुत बड़ी प्रतिमा मिली थी और उसके बारे में भी आपको बताया गया कि विभिन्न कलाकृतियों से स्थापित कला से भी संबंध है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन राज दरबारी रहते थे? पार्श्व, वसुमित्र, अशुघोष, ये सभी बहुत विचारक थे। और गणितज्ञों के अंदर नागार्जुन, चिकित्सक के अंदर चरक और महायान प्रचार प्रसार का काम किया। और 230 ईस्वी में जो कुषाण शासक था वो पूरी तरह भारतीयों के अंदर मिल गए, यानी भारतीय जो थे वो कुषाणों को अपना आप में समाहित कर लिया। इस प्रकार मैंने आपको बताया शक, हुण और कुषाण। तो इसमें कुषाण शासकों में कनिष्क के बारे में पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है चरक किसके शासनकाल में रहे थे, नागार्जुन कौन थे। इस प्रकार आपके छोटे 1-2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। साथियों नमस्कार।